रेडियो में 90.0 एफएम बस्ती उत्तर प्रदेश से मैं आरजे ऋषभ। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इस वक्त ओमनी रेडियो बस्ती की पूरी टीम इस समय हनुमानगढ़ी धाम में मौजूद है, जिसमें वहाँ की डायरेक्टर मिस रश्मिधर दुबे और सीनियर आरजे मिस्टर अभिषेक निगम, साथ ही आरजे श्रेया और वहाँ के आईटी एडमिन मिस्टर अभिषेक पांडे जी। हनुमानगढ़ी धाम में सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा यहाँ के महंत श्री राजू दास जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहले तो मंगल कामना करते हैं रेडियो बस्ती के लिए, सबके लिए खूब आशीर्वाद का मंगल कामना और आपकी पूरी टीम को खूब आशीर्वाद। जी, आज हम लोगों का ये सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला हुआ है और हमारे श्रोता बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सुनना भी चाहेंगे, यहाँ के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए उत्सुक भी हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैसा कि हनुमानगढ़ी अयोध्या विश्व प्रसिद्ध मंदिर है अपने आप में, हर कोई इसके बारे में जानता है, लेकिन फिर भी मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, हमारे श्रोताओं को बताएं इस मंदिर का क्या महत्व है, क्या मान्यता है। राम द्वारे तुम रखवारे, बहुत नाज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी, सबना तुम रक्षकता हो पुराना। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे श्री हनुमान जी महाराज का दुर्ग है और वहाँ राजा के रूप में हनुमान जी महाराज विराजमान है। अखिल भारतीय पंच रामानंद निर्वाणित अनेक अखाड़ा का यह मुख्य केंद्र है, जहाँ पर हजारों हजारों विरक्त वैष्णव नागा संत रहते हैं, जो सनातन की रक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए अपने आप को हनुमान जी के भक्ति भाव में लीन कर रखा है। लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है, धर्म की बात आती है, संस्कृति की बात आती है, हिंदू की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तब वो शस्त्र और साज से परिपूर्ण है, वहाँ एकत्रित होकर और उसकी रक्षा करते हैं। दुनिया के किसी कोने में आप जाएंगे तो देखेंगे तो हनुमान जी राम जी के चरण में बैठेंगे, लेकिन जब आप यहाँ दर्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि हनुमान जी आगे राजा के रूप में विराजमान है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम सपरिवार पीछे से उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं, सदैव हैं, राजा के रूप में विराजमान हैं, लाखों 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 भक्तों की रोज सुनते हैं, उनकी मनोकामना का पूर्ण करते हैं। लंका में जब जगत जननी माँ जगदम्बा सीता कैद में थी तो पहला कोई शुभचिंतक पहुंचा था तो श्री अनंत बलवंत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज पहुंचे। वहां पहुंचे तो माता को जो उन्होंने परिचय दिया, परिचय इस प्रकार दिया, राम दूत मातु जान के सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता जान की, मैं राम दूत हूँ। यानी कहा कि मैं महाबली हनुमान हूँ, पवन पुत्र हनुमान हूँ, शंकर सुवन केसरी नंदन हनुमान हूँ, मैं फला हूँ, धमाका हूँ। अपना उन्होंने महिमा मंडन नहीं किया, उन्होंने परमात्मा का महिमा मंडन किया। हे माता, मैं रामदूत हूँ। ये शपथ करुणा निधान, राम की शपथ लेकर कहता हूँ मैं रामदूत हूँ। माता को लगा वाह, स्वामी भक्त राम जी का ही कोई सेवक हो सकता है। पुनः जब वो रावण के जब उस वाटिका में पेड़ उखाड़ने के बाद, रावण के बेटे को मान मर्दन करने के बाद, रावण के अहंकार को नष्ट करने के बाद, लंका जलाने के बाद, जब वापस पुनः माँ के पास आते हैं हनुमान जी महाराज, तो माँ उनको आशीर्वाद देती है कि हे पुत्र, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजरता का, अमृत का और पुत्रवत आशीर्वाद जगत जननी माँ जगदम्बा सीता लंका में अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को दिया। जब वो अयोध्या में भगवान राम बहुत दिनों तक राज्य करने के बाद वापस साकेत धाम जाने की बारी आई, तो उसमें जब तैयारी हुई चलने की, तो भगवान तो पहले से चाहते थे कि हनुमान जी का राज्याभिषेक हो, लेकिन उनको डर लग रहा था कि भाई उनकी पत्नी भार्या देवी सीता कहीं नाराज ना हो। माँ प्रभु बोल नहीं पाए कि माँ
कि चेहरे पे मलिनता थी। भगवान राम ने पूछा, हे देवी, मुख मलिन क्यों, क्या बात है, चलने का इरादा नहीं है? जी जगदम्बे जगदम्बा माँ सीता ने कहा था, सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। लेकिन हमारी वचन, हे स्वामी, हे राघव, मिथ्या होते सिद्ध हो रहा है। बोले, ऐसा क्यों देवी, आपकी कौन सी बात हम और अयोध्या वासी पूरे नहीं कर सकते कि आपकी वचन मिथ्या होते सिद्ध हो रहा है? उन्होंने कहा, हाँ, आप लौर कुश को राजा बनाने जा रहे हो। मेरा मानस पुत्र हनुमान, ज्येष्ठ पुत्र हनुमान है। पहले आप देखते होंगे राजघरानों में ज्येष्ठ पुत्रों का ही राज्याभिषेक होता है। बिल्कुल। तो इसके नाते हनुमान का राज्याभिषेक हुआ जी और यहाँ हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है। अयोध्या के सबसे ऊंची चोटी पे जी हनुमान जी महाराज का दुर्ग है जी और यहाँ हनुमान जी सदैव विराजमान होते हैं। नित्य प्रतिदिन लाखों लाखों भक्तों की सुनते हैं, उनकी मनोकामना का जी श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। हमारी यहाँ पंचायती व्यवस्था है, जी 4 पट्टी में विभक्त है हनुमानगढ़ी, पट्टी उज्जैनिया पूज्य गुरुदेव महान संतराम दास जी महाराज हमारे, पट्टी हरवारी पूज्य महंत मुरलीदास जी, पट्टी बसंतिया पूज्य महंत राम चरण दास जी, पट्टी सागरिया पूज्य महंत ज्ञानदास जी। चारों के ऊपर एक गद्दी नसीब, जैसे चारों प्रधानमंत्री हैं, चारों प्रधानमंत्री के ऊपर एक प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति होते हैं जी, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के रूप में गद्दी नसीब प्रेमदास जी महाराज। पंचायती व्यवस्था है, हजारों संत यहाँ रहते हैं, हनुमान जी की साधना करते हैं। अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़ा के द्वारा यह मठ संचालित है। देश के कोने कोने में अखिल भारतीय पंच रामानंदी निर्वाणी अखाड़े के मठ हैं। यह प्रमुख केंद्र है। यहीं के माध्यम से पूरे देश में हम रामानंद संप्रदाय के जो निर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत परंपरा है जी, उसका हम लोग निर्वहन करते हैं और सनातन की रक्षा करते हैं। बातों को एक करके संस्कृति कैसे बची रहे, सनातन का कैसे उत्थान हो, धर्म कैसा बचा रहे, इसका निरंतर हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं जी। यहाँ डेली लाखों लाखों भक्तों का श्री हनुमान जी महाराज उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। जो भी व्यक्ति आता है उसकी मनोकामना हनुमान जी महाराज पूर्ण करते हैं। कोई किस भाव से, कोई किस भाव से, कोई किस भाव से आता है, सबकी भाव को, मनोदशा को हनुमान जी महाराज समझ कर, बूझ कर और उनको आशीर्वाद देते हुए उनकी सारे मनोवांछित फल को देते हैं और उनकी इच्छा और जिज्ञासा को पूर्ण करते हैं हनुमान जी। एक अंतिम प्रश्न करना चाहूँगा पंडित जी कि जैसा कि बड़ा मंगलवार चल रहा है, तो बड़े मंगलवार की क्या विशेषताएं हैं? जैसा कि कुछ मंगलवार हमने कंप्लीट भी कर लिया है, अभी एक या दो बाकी शायद। लास्ट मंगलवार आने वाला है जी, डेट का। कहा गया है कि जब भगवान राम माता सीता के खोज में जी निकले थे, तो वानर राज्य सुग्रीव से राम जी को हनुमान जी महाराज ने मिलवाया था जी, और वो जेठ था, जेठ का मंगलवार। तो इसके नाते भक्तों के मन में भाव कि जेठ का विशेष मंगल है इस दिन, क्योंकि उस दिन हनुमान जी बहुत प्रसन्न थे जी। जब हनुमान जी राम जी को कंधे पे धारण करके जी लेकर उड़े और सुग्रीव जी महाराज के पास पहुंचे। तो जब उनकी मित्रता कराई भगवान राम से, तो सबसे ज्यादा उनको प्रसन्नता हुई, क्योंकि भगवान राम की पत्नी, क्योंकि उनको मानवता की सुरक्षा के लिए कोई न कोई कारण चाहिए जी। रावण पापी था, रावण अत्त कर दिया था, रावण ब्राह्मणों को मारता था, गौ माता को मारता था, संतों से रक्त लिया करता था और जो भगवान विष्णु को भजता था उसको परेशान करता था जी। माँ पृथ्वी त्राहि त्राहि कर रही थी, तो एक माध्यम भगवान बनाना चाह रहे थे। तो जगतजननी जगदम्बा माँ सीता जी माध्यम बनी और उनका हरण हुआ और उनको ढूंढने के लिए, मानव लीला करने के लिए, मानव के ऊपर कितनी कठिन परिस्थिति में भी मानवता नहीं छोड़ना चाहिए जी। अगर व्यक्ति रामचरित मानस का अध्ययन करे तो मुझको लगता है कि आज समाज में तमाम कुरीति है, कुप्रथा है,
वो कम होगा, खत्म होगा। कोर्ट में जब जाएंगे आप, जब हम छोटे छोटे होते हैं, जी मेरे भाई को किसी ने कुछ कह दिया तो मरने और मारने पे तुल जाते हैं। जी जैसे हम बड़े हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाती है, उसी भाई को मारने और मारने पे तुल जाते हैं। 1 इंच जमीन नहीं दिया तो हत्या कर देना, मार देना। जी जब वही भाई मेरा छोटा होता है, उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, आईएएस से डॉक्टर साइंटिस्ट बनाने के लिए खुद खर्च करके, पेट काट के उसको पढ़ाते लिखाते हैं, और जैसे ही शादी हो जाती है, उनकी पत्नी आ जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब मरने और मारने के लिए तुल जाते हैं। कोर्ट जाके देख सकते हैं, कोर्ट में तमाम मुकदमे आपको ऐसे मिलेंगे। लेकिन आप देखो राम जी, भैया भारत को राज्याभिषेक यहाँ के पंचों ने, राजाओं ने, माताओं ने, संतों ने कर दिया कि नहीं? भाई दशरथ जी ने आपको, आपके लिए राज्य अभिषेक की, क्योंकि आपकी माँ मांगी थी, दे दिया। जी भगवान राम बन गए हैं, तुम राजा। लेकिन देखिए भैया भरत का है नहीं, यह कुर्सी या गद्दी बड़े भैया की, हमारी नहीं है। ठीक है, मेरी माँ ने भैया के साथ छल किया, छल से यह राज्य पिता से मांगा, ठीक है, जी माँ का भाव था। लेकिन मेरा क्या कर्तव्य है भाई के प्रति, उन्होंने निर्वहन किया। मैं देखता हूं अभी सोशल पे देखेंगे कि हाँ ये 4 बेटे की माँ है, किसी के साथ भाग गई। जी जी आजकल तो ये खूब आता है, सुनने को अभी बीच में आया कि ड्रम में काट के डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जहर, इतना तमाम मामले सुनने को आ रहा है। आप देखो किस प्रकार से 12 वर्ष तक मांडवी प्रतीक्षा करते रह गई। जी 12 वर्ष तक लक्ष्मण जी भैया की सेवा में, माँ की सेवा में चले। जी किस प्रकार से किसी के अंदर अहंकार आ जाता है। जब संतों के अंदर अहंकार आ गया जंगल में, तो हम बहुत बड़े भजनानंदी संत है, भगवान पहले मेरे पास आएंगे। जी भगवान उन संतों के पास ना जाके पहले माँ सबरी के पास जाते हैं, उनके जूठे पैर खाते हैं, उनके झोपड़ी में जाते हैं। जी आप देखो किस प्रकार से गिद्धराज जटायु को भगवान पिता बनाया, गले लगाया। जी किस प्रकार से निषाद राज को गले लगाया, किस प्रकार से केवट को स्नेह भगवान राम ने दी। अगर आप विपरीत परिस्थिति में होते हैं तो सहयोग किसका लेते हैं? प्रभावशाली, बलशाली अपने मित्रों से। बिल्कुल आप रोड छाट भिखमंगों को नहीं एकत्रित करते हैं और कहते हैं कि नहीं चलो हम उसके जो हम एक लोग से लड़ाई लड़ेंगे। जी भगवान राम ने चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के बेटे थे, महाराजा जनक के दवात थे, जी इतने बड़े प्रतापी महाराजा के नाती थे, जी लेकिन उन्होंने सहयोग किसका लिया? कोल, भील, बंदर, गिरिवासी, वनवासी, इसको लेकर विश्व विजेता रावण के ऊपर चढ़ाई की। जी अगर अब किसी को सीख लेना है, विपरीत परिस्थिति में हम मानव बने रहे, विपरीत परिस्थिति में भी संघर्ष करने की शिक्षा मिले, तो रामचरितमानस से, राम की पूरे पात्रों से सीख अगर लेनी हो तो रामचरितमानस का व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए। जी तो इसके नाते जब ज्येष्ठ का मंगल था, और इसके नाते हर व्यक्ति खूब उत्सव मनाते हैं, भंडारा करते हैं और खूब मंदिर का दर्शन करते हैं। ये महत्व है जी ज्येष्ठ के मंगल। आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो एक अंतिम प्रश्न मैं चाहूंगा, बस्ती मंडल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस्ती मंडल वासियों को सिर्फ एक ही संदेश देना चाहेंगे, जो सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। जी वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने बना कर रखा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसके साथ धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा, क्योंकि सनातन की विशाल परंपरा। जी आज वो परंपरा धीरे धीरे तक भारत में भी, नवराज्य में भी हम सनातनी अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। जी जब हिंदू सुरक्षित रहेगा, सनातनी सुरक्षित रहेंगे, तभी विश्व की संस्कृति सुरक्षित रह पाएगा। सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान 58 इस्लामिक कंट्री हैं। जी क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या यहूदी, क्या हिंदू, जमीन निकल गई कि आसमान खा गए, कहाँ चले गए? आज से 1700 कुछ ईस्वी में अफगानिस्तान का राजा हिंदू हुआ करता था। आज जब तालिबानियों की हुकूमत आई तो जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, हिंदू 4700 कुछ ही वहां पर बचे, उसको मोदी जी लेके आए। लेकिन सनातन क्या कहता है? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो।
पूरा विश्व बंधुत्व का भाव, पूरा विश्व मेरा परिवार है, इस भाव के साथ चलिए। लेकिन धर्मो रक्षति रक्षतः को साथ लेकर चलिए। धर्म की रक्षा आप करेंगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। बहुत बहुत साथ बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका मेरी रेडियो से बातचीत करने के लिए।